नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ 2-3 प्रश्न है जिनका मैं सीधा ही एक उत्तर दे रहा हूँ। ये हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी हो। एक प्रश्न तो है कि गुरुदेव मैंने देख लिया है सब कुछ, यहाँ सब स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है, मेरा यहाँ कहीं कोई नहीं है। अब मैं क्या जीवन को जीऊं? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाएं। क्या सच में यहाँ मेरा कोई है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मैं गुरुदेव आपको बहुत प्रेम करती हूँ और इतना मेरे अंदर प्रेम बढ़ गया है, मैं कभी आपसे मिली नहीं हूं। मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे हैं। या तो आप मुझसे मिलें या मैं आपसे मिलूं, और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तीसरा प्रश्न, गुरुदेव मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। आपके मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, आप मुझे बताएं कि कैसे मैं आत्महत्या करूं और इस जीवन को खत्म कर लूं। चौथा प्रश्न, गुरुदेव मैं आपके साथ अपना जीवन जीना चाहता हूं पूर्णतः। मैं आपके बिना नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ अपना जीवन जीना चाहता हूं। चाहे आप जैसे मर्जी मुझे रखें, मगर आप मुझे स्वीकार लें। प्रश्न और भी हैं, अगर प्रश्न ही बताता रहूंगा तो वीडियो तो बनेगा नहीं, है ना। और भी प्रश्न हैं। यहां मैं इन सभी प्रश्नों का एक कॉमन उत्तर दे रहा हूं। सोच समझ के कदम उठाएं। मेरी बात को ध्यान से सुन लें। सोच समझ के कदम उठाएं। जोश में आके कोई भी कदम नहीं उठाएं। कदम उठाने से पहले, ये डिसीजन लेने से पहले पूरा भविष्य देख लें, तब ऐसा डिसीजन लें। नहीं तो ऐसा डिसीजन नहीं लें, क्योंकि जीवन नर्क हो सकता है। जहां आप हैं, कह रहे हैं आत्महत्या करना चाहता हूं, आपके साथ जीना चाहता हूं, आप नहीं मिलेंगे तो आत्महत्या कर लूंगा, जो भी कुछ है, जीवन इससे भी ज्यादा नर्क बन सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं सोच समझ के मैं उत्तर दे रहा हूं। मेरे उत्तर को समझें, और यदि ऐसी हिम्मत हो, यदि ऐसा जुनून हो तो ठीक है, और अगर ऐसा जुनून और हिम्मत नहीं हो तो ऐसी बातें फिर नहीं करें, ये ठीक नहीं लगती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, अगर तुम्हें लगता है कि मैं नहीं मिला तो तुम आत्महत्या कर लोगे, अगर तुम्हें लगता है कि संसार बेकार है, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं, तो मैं तुम सभी को एक मौका देता हूं। होश पूर्वक सुनना, होश पूर्वक समझना। मैं तुमको एक मौका देता हूं, यहां मैंने नंबर दिया है, फिर सब कुछ छोड़ के आ सकते हो। मगर जब मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ के आ सकते हो, जीते जी मौत को स्वीकार करने की बात, ध्यान रखना, जीते जी मौत को स्वीकार करने की बात है। यदि सब कुछ छोड़ के आ गए तो वापस जाने का भी कोई उपाय नहीं होगा। फिर चलो मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं और तुम परमात्मा हो, फिर तुम सब कुछ त्याग सकते हो। मगर इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना, फिर तुम्हारा जीवन मेरा ही होगा, फिर चाहे मैं उसको कुछ भी करूं। एक साधक की बात भी तुम्हें बता दूं। एक साधक ने कहा था समर्पण क्या होता है। मैंने कहा समर्पण का अर्थ होता है सब कुछ गुरु के चरणों में छोड़ देना। उसने कहा सब कुछ का अर्थ मतलब पैसा, शरीर, क्या, परिवार, क्या छोड़ देना। मैंने उसे कहा कि सब कुछ का अर्थ होता है कि गुरु तुम्हारी गर्दन भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, सौभाग्य समझोगे। गुरु तुम्हें लात जूते भी मारे सबके सामने तो सौभाग्य समझोगे। गुरु तुम्हें अपना जूठा खाना दे दे तो भी सौभाग्य समझोगे। गुरु तुम्हें कुछ भी ना दे और सीधा मौत दे दे तो भी सौभाग्य समझोगे। और पीछे मुड़ के मन में भी तुम्हारे कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा पति था, मेरी पत्नी थी, कि मेरे बच्चे थे। जिसने छोड़ दिया सो छोड़ दिया। उसने कहा ये तो बड़ा ही रिस्की काम है, ये समर्पण तो कभी मेरे से घटित नहीं होगा। आज भी वो साधक भोपाल में है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, बुद्धिमान समझ सकता है अपने को,
मगर जीवन तो वो नरक जैसे ही जी रहा है, क्योंकि जब तक तुम परमात्मा नहीं होगे तब तक नरक को ही जियोगे। चाहे तुम कुछ भी अपने को झूठा बातों से बहका लो, वो ठीक है। चांद तारे भी मेरे हैं, ब्रह्मांड भी मेरा है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कह के अपने को बहका सकते हो, ये ठीक है। मगर हकीकत तो तुम भीतर जानते हो, जो तुम जी रहे हो वो जीने योग्य तो है ही नहीं। जो तुम जी रहे हो ये जीने योग्य होता तो तुम खोज ही क्यों करते फिर? खोज पैदा ही कहां हुई? खोज पैदा हुई कि मैं जो जी रहा हूं इसके अलावा मैं कुछ जीना चाहता हूं। खोज पैदा हुई कि मैं इसमें ठीक नहीं हूं, मुझे ये नहीं जीना। एक आदमी का पेट भर जाए तो वो दूसरों की थाली में झांकता नहीं है, खाने की बातें नहीं करता है। भूखा आदमी ही खाने की बातें करता है और दूसरे की थाली में झांकता है। यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो सीधा सीधा अर्थ है तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो, तुम कुछ चाहते हो जो तुमको मिल नहीं पा रहा। और ध्यान रखना, बातें ठीक है, ग्रंथ पढ़ लेना ठीक है, गुरु के पांव दबा देना ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिना त्याग के कुछ घटता नहीं है। ध्यान रखना, बिना त्याग के कुछ घटता नहीं, बिना कुर्बानी के कुछ भी नहीं होता। त्याग जरूरी है, और तुम्हारा जितना छोटा त्याग उतना ही तुम्हारे त्याग का फल। एक आदमी कहता परमात्मा होना चाहता हूं, आधे घंटे ध्यान करता हूं, आधे घंटे के हिसाब से उसके जीवन में परमात्मा उतरेगा। बाकी घंटे क्या करता हूं? फैमिली की चिंता करता हूं, अपनी चिंता करता हूं। अब यह आदमी चिंताओं के साथ ही मरेगा, परमात्मा के साथ नहीं मरेगा। अब एक आदमी कहता कि नहीं मुझे कुछ नहीं परमात्मा के अलावा दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये बीवी बच्चे पति पत्नी माँ बाप ये तो लाखों जन्मों में भोग के आया हूं, अब इन दलदल में नहीं फंसूंगा, अब इस धोखे में नहीं आऊंगा। तो वो परमात्मा के साथ ही विदा होगा? ऐसा नहीं, वो परमात्मा होके इसी धरती पे जीवन को जिएगा। जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा फल। तो यदि तुम्हें जो तुमने बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने बोली हैं, कही हैं, लिख के दी हैं, अब तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, नंबर दे रखा है, नंबर पे वीडियो कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। सीधा सीधा बता देना है कि हाँ मैं आना चाहता हूं, और तुम्हारी क्या क्वालिटी है वो बताना है। तुम्हारी क्या क्वालिटी है वो बताना है। मैं तुम्हारे जीवन को किसी भी तरीके से नरक में डालने वाला नहीं, समझ लेना। एक बूढ़ी माँ ने मेरे को बोला कि बेटा मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, सब कुछ, अपने बेटों को, अपने बहुओं को, अपने पोते नातियों को, सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ और तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मैंने उस बूढ़ी माँ से बोला कि माँ थोड़ा सा तो सोच, तुम मेरे पास आना चाहती है या तेरे घर वाले तुझे रखने को ही तैयार नहीं है? वो कहने लगी नहीं मुझे सब प्रेम करते हैं। अब गुरु की आंख से कैसे बचोगे तुम? जब मैंने उसे कहा ध्यान से देख मां, तब वो रो पड़ी। उसने कहा मेरी बहू मुझे बहुत मारती है, मेरे ऊपर गर्म खाना फेंक देती है, मुझसे कपड़े धुलवाती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती करती है, मेरा बेटा मुझे मारता है, मैं पैसे के लिए तरस जाती हूँ। और जो उसने बात कही तो मेरे को इतना दुख हुआ। उसने कहा कि मैं गोलगप्पे खाती हूँ, मुझे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, मगर बेटा 1 साल से मैं उनसे बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तब मैंने उस बूढ़ी माँ को कहा कि माँ तुझे कोई रखने को ही तैयार नहीं है, इसलिए तू मेरे पास आ रही है कि परमात्मा के प्रति समर्पित। ऐसा नहीं है, तू परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं, तू सहारा ढूंढ रही है। तुझे एक छत चाहिए, तुझे ऐसे लोग चाहिए जो तेरे को पाले पोसे, टाइम टू टाइम तुझे दवाई दे। तूने पूरी जिंदगी तो उन राक्षसों को दे दी, अब उम्मीद तो दूसरे से कर रही है।
उसने कहा नहीं, अगर तुम सक्षम नहीं हो तो मैं किसी वृद्ध आश्रम में चली जाती हूँ। मैंने कहा सक्षम की बात नहीं है, मैं तो तुम्हारा भ्रम क्लियर कर रहा हूं कि तुम परमात्मा के लिए नहीं आ रहे। और वो किसी वृद्धाश्रम में चली गई। और वृद्धाश्रम में तुमको ऐसा लगता होगा बहुत अच्छा हुआ। कभी किसी वृद्धाश्रम में जाकर देखना उनकी क्या दशा होती है। मजबूरी में लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, मजबूरी में। तो यहां जहां तुम मुझे बात कर रहे हो, तुम ये भी बता देना कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, कितने तुम पढ़े लिखे हो और कैसी स्थिति में हो। क्योंकि मैं वृद्धाश्रम तो अभी खोलने के पक्ष में नहीं हूं। मैं यहां परमात्मा, यहां बुद्धों को पैदा करने के पक्ष में। अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में अभी खोलने के पक्ष में बिल्कुल नहीं। बुद्धों को पैदा करने के लिए आश्रम बना रहा हूं, साधकों को नहीं, सन्यासियों को नहीं, भिखारियों को नहीं, बुद्धों को, सम्राटों को पैदा करने के लिए। तो यदि तुम में ऐसा है तो नंबर दे रखा है, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।